ये जो बीजेपी सरकार है इसने जो है हिंदू मुस्लिम इतना कर दिया, हर इंसान के अंदर कूट कूट के भर दिया। हमने जो है कभी यही नहीं सोचा कि हिंदू को वोट देनी या मुसलमान को वोट देनी। हमारा तो कैंडिडेट जो है कोई भी आ गया जो अच्छा कैंडिडेट है, जो विकास करेगा, जो अच्छे काम करेगा, जो हमारी सुनेगा। अखिलेश ने जो प्रत्याशी उतारा बहुत सोच समझ के उतारा, सोने पे सुहागा है। इस सरकार में हमने ये देखा कि जब से हमने होश संभाली इससे ज़्यादा महंगाई किसी सरकार में नहीं आई। कोई भी चीज़ देख लो खाने पीने की, मजदूरी आदमी क्या करेगा? मजदूरी आदमी तो खाने पीने का ही मामला है। जब से जो है बीजेपी आई है इसने महंगाई जो है कमर तोड़ दी, गरीब आदमी को तो जीना मौत कर दिया। नमस्कार, सनराइज न्यूज़ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं उज्जवल मिश्रा। हमारी जो चुनावी यात्रा है वो इस वक्त मुजफ्फरनगर पहुंच चुकी है। मुजफ्फरनगर की चरथावल विधानसभा में हम मौजूद हैं। इस वक्त चरथावल में ही एक गांव पड़ता है, नारा गांव। वहां के कुछ लोगों से हम बात करेंगे और वहां से जानेंगे कि इस पूरे जो विधानसभा का क्या सियासी समीकरण बन रहा है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार के चुनावों में हावी रहने वाले हैं। और उसी के साथ यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी सरकारों को जिया है, उनको देखा है उस वक्त जब अटल और लोहिया की राजनीति होती थी और आज के समय तक की राजनीति में उनकी सहभागिता है, तो उस पर हम बात करेंगे। बाकी इस बार जो चरथावल से जो उम्मीदवार उतारे गए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने सपना कश्यप को उम्मीदवार यहाँ से उतारा है। वहीं समाजवादी पार्टी ने एक दांव खेला है और आरएलडी के साथ चूंकि इस बार उसका गठबंधन है तो पंकज मलिक को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। बहुजन समाज पार्टी ने भी एक मुस्लिम कैंडिडेट को यहाँ पे एक चेहरा बनाया है, सलमान सईद को। अब ये तीनों अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं, हालात की सभी अपना क्षेत्रों में जा रहे हैं, लेकिन जनता के बीच से जो राय क्या बन रही है उस पर जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक एक करके बात करेंगे और वो चीज़ें निकालने की कोशिश करेंगे जो पिछले दौरों से राजनीति में चल रही हैं और आगे जिन्होंने बहुत दशकों पहले की राजनीति को जिया है और आज की राजनीति को जिया है, क्योंकि अब की राजनीति और तब की राजनीति में एक बहुत बड़ा अंतर हमें देखने को मिला है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे बुजुर्ग व्यक्ति हमें लगे, जिन्होंने मुझे लगा कि कई सरकारों को उन्होंने जिया होगा, देखा होगा, उनसे सबसे पहले बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? अता मोहम्मद नाम है जी। तो सबसे पहली शुरुआत यहीं से कि आपकी उम्र लगभग कितनी होगी? 55 साल के करीब होगी सर। 55 साल की उम्र है आपकी। मुझे लग रहा है कि आपने इंदिरा गांधी के ज़माने को भी देखा होगा। बेशक, बिल्कुल देखा सर। उससे पहले का भी आपने जिया है? बस उससे पहले तो जो है बच्चे ही थे हम जब तो, लेकिन इंदिरा के टाइम तक इनके उस तक जो है हमने सब कुछ देखा जी। वोटिंग करी, सब कुछ जो है मतलब जो है बहुत अच्छी जो है वो चली, बहुत ही बढ़िया नेतागिरी, बहुत ही सही तरीके से। कोई किसी किस्म का तासुब या किसी किस्म का पहले कोई कुछ वो नहीं था, लेकिन अब जो है 5, 7, 10 साल से इतना तासुब बढ़ गया है कि जो है मतलब एक दूसरे को जो है देखने के लिए तैयार नहीं। इस सरकार ने इतना तासुब बांट दिया। ये जो बीजेपी सरकार है इसने जो है हिंदू मुस्लिम इतना कर दिया, हर इंसान के अंदर कूट कूट के भर दिया। और हमारे गांव में तो आज तक जो है कोई ऐसा हिंदू मुस्लिम का मामला हुआ नहीं। हम तो रामलीला होती, रामलीला में हम जाते, रामलीला में दान भी करते, रामलीला में जो है मतलब रिवन भी मुसलमान ही प्रधान बने था, वही रिवन काटता था। हमारे गाँव में तो कोई ऐसी वो हुई नहीं आज तक। अच्छा जी, लेकिन अब फिलहाल आकर हमने जो है कभी यही नहीं सोचा कि हिंदू को वोट देनी या मुसलमान को वोट देनी। हमारा तो कैंडिडेट जो है कोई भी आ गया जो अच्छा कैंडिडेट है, जो विकास करेगा, जो अच्छे काम करेगा, जो हमारी सुनेगा और लूट मचाई से बचावेगा। जो झगड़े होते हैं गांव में उसमें जो है लूट मचाई होती है, लूट मचाई करवाते हैं, तो जो अच्छा कैंडिडेट होता हम उसे वोट देते। कभी कोई भावना किसी किस्म की ना हिंदू के अंदर गलत थी ना मुसलमान के अंदर थी। पहली बार वोट कब दिया था? ये तो मेरे सर ध्यान नहीं, लेकिन वोट तो जो है काफी टाइम से देता रहा। नहीं, तो पहली सरकार जब आपने वोट देने गए होंगे तो वो अनुभव तो सबको रहता है। कौन सी सरकार को दिया था आपने उसमें? मतलब ऐसा है, कांग्रेस को ही वोट दिया था सर हमने पहले। उसके बाद में फिर जो है समाजवादी को वोट दिया। अच्छा। हाँ, और बस लोक दल को वोट दिया। लोक दल को वोट देते आ रहे हैं। हमारे जो है अब फिलहाल हमारे क्षेत्र से पंकज मलिक ये जो है जाट हैं, हम मुस्लिम जाट हैं, तो यहाँ विवाद भी हुआ था, लेकिन हम हर चीज़ को भुला कर सब कुछ ख़त्म करके पंकज मलिक को वोट देंगे। जबकि यहाँ से 3 प्रत्याशी मोमडन उठ रहे हैं, उन्हें हम वोट नहीं देंगे, हम पंकज मलिक को वोट देंगे, गठबंधन को वोट देंगे। अच्छा, ऐसा हमेशा कहा जाता है कि मुस्लिम वोट जो होता है वो मुस्लिम कैंडिडेट के चेहरे पर जाता है। आपकी विधानसभा से कई हमने बात करी तो वहाँ से चीज़ें निकल करके आई। फिर ये इस बार से आप कैसे दावा कर रहे हैं कि जो मुस्लिम चेहरा होगा उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा इस बार? हमारे पे फ़र्क नहीं पड़ेगा सर। हम जो है
उधर वो जाट है, इधर हम मुस्लिम जाट है, और हम सबको समझा रहे हैं, हर मुसलमान को समझा रहे हैं अपना जो है सही कैंडिडेट है, इसे ही वोट करो, इसे ही कामयाब करो, ये ही सरकार अच्छी है। जब से जो है बीजेपी आई है, इसने महंगाई जो है कमर तोड़ दी, गरीब आदमी को तो जीना मौत कर दिया। नौकरी वोकरी तो चलो जो कुछ है ही नहीं, लेकिन ये फैक्ट्री भी बंद करा दी। 7 रुपये 8 रुपये यूनिट गांव में कर रखी बिजली की, और 10-12 रुपये यूनिट जो है फैक्ट्रियों में कर रखी। तो फैक्ट्री यहाँ से बेच के सब जो है फाड़ के उखाड़ के भाग गए। यहाँ सब बेरोजगारी होगी, यहाँ कोई रोजगार नहीं रहा। अच्छा, आपने बहुत पहले की भी राजनीति देखी है और अब की राजनीति देखी है, दोनों में क्या बहुत बड़ा अंतर रहा? अब तो इतना बड़ा अंतर है साहब, पहले इतना तासुब नहीं था, ना ये कोई वो था कि भाई मुसलमान पाकिस्तान जाओ, कब्रस्तान जाओ, ऐसा कुछ नहीं था। सब मिलजुल के जो है ब्याह शादी में सब भाई भाई जो है, अगर हिंदू की लड़की की शादी है तो मुसलमान उसमें सहयोग कर रहे थे, अगर मुसलमान की लड़की की शादी है तो हिंदू उसमें सहयोग कर रहे थे। तो पहले को और अब को तो बहुत कुछ देखने को मिल रहा। अब अगर कोई मौलवी गलत बयान देने लगे तो वो कौम के ऊपर फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। जब हमारे मुख्यमंत्री उल्टे सीधे बयान दे रहे, 20 और 80 का आंकड़ा बता रहे, तो फिर क्या रह गया? मुसलमान यहाँ से कभी जा ही नहीं सकता, ना हिंदू जा सकता, हिंदू भी यहीं रहेगा, मुसलमान भी यहीं रहेगा। ठीक है, आपका क्या नाम है? मोहम्मद काशम। काशिम जी, क्या बयार चल रही है उत्तर प्रदेश में? आपने तमाम लोगों को देखा, अपने क्षेत्र में देखा, क्या कुछ चल रहा है? बस आपके सामने, आपको हमारे से बेहतर पता कि क्या चल रहा, पब्लिक की डिमांड क्या है, लोगों की मांग क्या है। इस सरकार के कामकाज को कैसे देखते हैं 5 साल? कामकाज तो इसमें है ही नहीं कुछ, इसमें कामकाज कुछ नहीं है, चावल है नाज है। 5 साल में कुछ तो किया होगा सरकार ने? नहीं किया, किसी के लिए करा हो तो मुझे बताओ। बस नाज है, चावल है, लोगों को निठल्ले बना दिए। अब लावा भी नहीं मिलते गेहूँ काटने को, कोई मजदूर नहीं मिलता, फ्री का नाज मिल रहा। बस यो करा, हिंदू मुस्लिम करी, झगड़े कराए, और इससे अलग कुछ नहीं करा। सरकार तो कहती है हमारी कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, एक भी झगड़ा दंगा नहीं हुआ है। कानून व्यवस्था में पहले किसी के फ़ोन से काम हो जा कर था, अब फ़ोन भी करवाओ और 10,000 रुपये भी दो, जब भी काम नहीं हो रहे। जितना देने बढ़ गए क्या? किसी भी सरकार का जितना दबाव होगा प्रशासन पे, उतनी महंगाई, उतनी भ्रष्टाचारी ज़्यादा होगी, रिश्वतखोरी ज़्यादा होगी। महंगाई देख लो, कोई बोलने को तैयार नहीं, अगर कोई बोल रहा है तो कुछ ना कुछ उस पर है। ये तो आप सब जानते हो, सब समझदार हैं, हम भी आप भी। कुछ जज्बात भड़काए जहाँ, हिंदू हो या मुस्लिम हो, दोनों तरह की बात करके जज्बात भड़काए जहाँ, आप भी भड़काओ, मैं भी भड़काऊँ, अपने आप को जोश में लाऊं कि कुछ इस तरह करे। बाकी देखने का रुझान लोगों ने ध्यान में बिल्कुल बिठा लिया, सच्चा सच्चा, कि हमें क्या करना। ठीक है जिन्हों, तो मैं भी कह रहा मुझे क्या करना, मैं उसे वोट दे रहा, इसे वोट दे रहा। अब 3 प्रत्याशी यहाँ मुस्लिम चेहरे हैं, क्या हम उन्हें वोट दे देंगे? बिल्कुल नहीं देने के, क्योंकि हमें आगे भी तो देखना, हमें करना क्या, जीत का हकदार कौन है यहाँ, जो जीत सकेगा उसे वोट देंगे। अपने क्षेत्र में आप चेहरों को देख करके वोट देते हैं या फिर बड़े चेहरों को देख करके, अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ जैसे चेहरों को देख करके वोट देते हैं, या फिर क्षेत्र से सपना कश्यप जैसे या पंकज मलिक जैसे चेहरों को देख कर वोट देते हैं? हम वोट प्रत्याशी को देख के भी दें और पार्टी को देख के भी दें, ऊपरले चेहरे को भी देख के दें, नीचे को। हमने भाजपा में वोट दे दी, हमारी लगती, मतलब हर कसौटी पर खरा उनको उतारने की कोशिश करते हैं। हम तो अखिलेश को मानने हैं। अब मान लीजिए अगर अखिलेश यादव का चेहरा देख रहे हैं और पंकज मलिक यहाँ से वो चेहरा, वो चीज़ नहीं ला सकते हैं, फिर क्या करेंगे? अखिलेश ने जो प्रत्याशी उतारा, बहुत सोच समझ के उतारा, सोने पे सुहागा है। अच्छा, समझ, ये हमारे क्षेत्र से पहले रहा दूसरी साइड में, पर इनकी हमारे यहाँ प्लांट था, एक फैक्ट्री थी इनकी रोलिंग, उस हिसाब से हमारे इन लोगों से टर्न्स है, आजमाया हुआ है, देखा हुआ है। और तो लोग क्या कहते हैं कि 2013 के झगड़े में ये इन्वॉल्व थे। 2013 के झगड़े में तो हम भी इन्वॉल्व थे, सबसे बड़ा आरोप लगता है इन पे। तो 2013 के झगड़े में तो हम भी इन्वॉल्व थे। अपनी बिरादरी की तरफ सब पड़ेंगे, कोई इन्होंने किसी को मार तो दिए नहीं। उस टाइम जनता कोई किसी की नहीं सुन रही थी, ना कोई किसी नेता की सुन रही थी, ना अभिनेता की सुन रही थी, सबको अब अपनी पड़ी थी। आपका भी नाम आया था उसमें? जी, हमारा भी नाम आया था। सब वगैरह दर्ज हुए कुछ? नहीं, मुकदमा कोई दर्ज नहीं हुआ, नाम आया था। अच्छा, हमें भी पूरी ठेस पहुंची, हमारी भावनाओं को, हम भी उत्तेजित थे अपनी कौम के लिए। अच्छा, आपका चूंकि नाम आया तो जरा एक बार विस्तार से उस घटना का पूरा जिक्र कर दीजिए, क्या घटना थी? घटना 2013 में जो कवाल है,
गांव, यहाँ से कुछ शुरू हुई थी स्कूल से, वे लड़के लड़की के ऊपर थी, क्या थी वो उन्हें पता। वहाँ से ये आग जली, उसका मर्डर होगा लड़के का, फिर शाहनवाज का भी हुआ, वो कैसे हुआ क्या हुआ वो तो उन्हें पता है। यहाँ जब इस क्षेत्र में जो आग फेंकी वो कुछ लोगों ने वीडियो के मोबाइल के जरिए, यानी कि पता नहीं कहाँ कहाँ की वीडियो किस किस तरीके से उसे बिल्कुल सेट करके लोगों की अजी बीजेपी ने उकसाया था, बीजेपी ने उकसा के जो झगड़ा कराया था, समाजवादी की सरकार गिराई थी। सही बात तो है ये, जिससे अखिलेश की सरकार जिससे बदनाम अखिलेश की सरकार गिर गया। हुई। जब से ये राजनीति चलती आ रही है, अब हम लोग क्या करें। ठीक है, और भी लोगों से यहाँ बात करने की कोशिश करते हैं। 2013 की वो घटना, उसका बड़ा जिक्र होता है और हमेशा उस पर आरोप लगते हैं पंकज मलिक के ऊपर। आपका क्या नाम है? मोहम्मद इसरार जी। इसरार जी, लगभग कितनी उम्र होगी आपकी? 50 साल के करीब। 50 साल के करीब उम्र होगी। आपने भी लगभग कई दशकों की राजनीति देखी है, कई बार वोट देने गए होंगे, कई मौके आपको पड़े। आप क्या अंतर देखते हैं तब की राजनीति में और अब की राजनीति में? बस इस टाइम जो मामला है वो तो महंगाई का मामला है जी। इस सरकार में हमने ये देखा कि जब से हमने होश संभाली, इससे ज़्यादा महंगाई किसी सरकार में नहीं आई। अच्छा, हम राजनीतिक आदमी तो है नहीं, ठीक है जी, हम तो करने खाने वाले आदमी हैं, पर मामला तो महंगाई का है। हम तो एक मजदूरी आदमी है। तेल देख लो, 200 रुपये किलो तक जा लिया। अच्छा, मोटरसाइकिल का तेल देख लो, पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर जा लिया। दाल देख लो, कोई भी चीज़ देख लो खाने पीने की, मजदूरी आदमी क्या करेगा? मजदूरी आदमी तो खाने पीने का ही मामला है, और उसी में ही इस सरकार से ज़्यादा महंगाई किसी सरकार में नहीं आई जी। तो और पिछली सरकारों की अगर बात करें, जैसे इस तरह से कहते हैं कि अब देश की अगर विकास होगा तो महंगाई भी चीज़ें होगी, सरकार का जो एक तर्क रहता है, तो वो उस तर्क को कैसे खारिज करेंगे फिर? अजी ये कुछ ही कह लो, इनकी सरकार है, सब कुछ इनका है, कुछ ही कह लो। नहीं तो सरकार कहती तब इतने एक्सप्रेसवे नहीं थे, तब इतनी विकास की चीज़ें नहीं थी, आज वो चीज़ें हुई हैं तो महंगाई भी बढ़ेगी। क्या चीज़ होगी विकास की चीज़? कुछ भी नहीं हुई। कहाँ हो गया सर? जो विकास पहले हो रहा था, जो अच्छी अच्छी चीज थी वे सारी बेच ली, कहीं का विकास हो गया? तो बता दो। सड़कें हमारे लिए थोड़ा ही है, हाँ, हमारे लिए थोड़ा। बस हमारे लिए तो ये है जी कि कोई भी सरकार हो, सब पे ध्यान दे, हिंदू पे भी दे और मुसलमान पे भी दे, ये तोड़ा फोड़ी ना करे दिलों में सबके। बस हमारा तो यो है। किसी की भी सरकार आ जाओ, अच्छी सरकार आनी चाहिए, ठीक है जी, तोड़ा फोड़ी ना करे, हिंदू भी हिंदुस्तान में रहना और मुसलमान भी। बस हमारा तो यो कहना है। और यो महंगाई जो है यो बिल्कुल मंदी करे, ठीक है जी, और नौकरी भी दे, नौकरी नहीं दे रहे बिल्कुल भी है। मोदी जी भी योगी जी भी नु कहते भाई नौकरी देंगे नौकरी देंगे, आज लो भी किसी को नहीं दी। पहले की सरकारों में नौकरी मिल रही थी। हाँ, पहले की सरकार में मिली, मुलायम सिंह की में भी मिली। सर पहले ऐसा था, पहले जो है स्टील प्लांट बहुत ज़्यादा चलते थे, जो मजदूर आदमी थे वे जो है उसमें अपना जो है नौकरी करके गुजारा कर लेते। अब 100 प्लांटों में 5 प्लांट चल रहे इस सरकार की कमी की वजह से, क्योंकि इसने बिजली महंगी कर दी, सेल टैक्स बढ़ा दिया, एक्साइज बढ़ा दिया। तीसरे दिन जो है छापे मारती है फैक्ट्रियों में, वे फैक्ट्री वाले यहाँ से डर डर कर फाड़ फाड़ कर ले जा चुके हैं। वे कहीं हो रहा जहाँ छूट है, जहाँ जो है इन्हें सहूलियत है, वहाँ काम कर रहे हैं। ठीक है, आपका क्या नाम है? मोहम्मद अबरार। आप कैसे क्या देख रहे हैं? आपने वोट तो डालेंगे ना इस बार? जी जी, तो कौन सी पार्टी का आपको चेहरा, जो प्रत्याशी उतारे वो चेहरा पसंद है? वो पंकज मलिक है जी। पंकज मलिक, मतलब सारे लोग एक तरफ से पंकज मलिक ही है यहाँ? वो ऐसा है नहीं जी, हम तो हमेशा गठबंधन को वोट करी। पीछे अजीत सिंह जी लड़े थे, उन्हें भी गठबंधन से थे, उन्हें वोट करा था। अब इस सरकार को कैसे वोट करे जी? हमारी तो वोट ही नहीं लगी। ये कहते हैं कि बिजली हमने दी, जबकि 2016 में अखिलेश जी देगी। 18 घंटे वे करके गई, अपना नाम लगा रहे। ये मेरे खूब अच्छा याद है, 42 हैंडल हमारे ज़िले को दिए थे उन्होंने। उससे पहले बिजली नहीं थी यहाँ, और ये कहते हैं कि हमने बिजली दी। इनका कहना है, एक तर्क रहता है इस सरकार का कि हमने सबको एक समान बिजली दी है। अखिलेश यादव के टाइम पे कुछ कुछ क्षेत्रों में जाती थी बिजली। नहीं नहीं, ऐसा नहीं था जी। अखिलेश ने ही जब 2012 में चुनाव हुआ था तो उन्होंने बैठते ही कह दिया था कि इतनी जल्दी तो मैं ये काम कर नहीं सकता, 1-2 साल का टाइम मुझे दीजिए। उन्होंने 2016 में 18 घंटे बिजली दी। आपके गांव की सबसे बड़ी मूलभूत समस्याएं क्या हैं जो पूरी होनी चाहिए? हमारे गांव की तो कोई ऐसी बड़ी समस्या तो है नहीं।
मैं ही बताऊंगा। अच्छा, हमारे अभी आप गाँव बताएंगे। की जो सर समस्या है सबसे बड़ी, हमारे गांव में हिंदू मुसलमान अंधे हो कर मर रहे, और टोमर हो रहा, उनका कैंसर हो रहा। ये जो नाला निकला हुआ है हमारे यहाँ से, इसमें इतना गंदा पानी, ये जो है मतलब गोश्त प्लांट का, पेपर प्लांट का, ये सब पूरे शहर का पानी हमारे यहाँ से होकर गुजर रहा। तो यहाँ तो बहुत मौत होली, बहुत बड़ा विवाद है। हमारे गांव की तो सबसे बड़ी समस्या है सर, ये सबसे बड़ा जो है प्रदूषण है इसका। अब हमने बहुत कोशिश कर ली, अगर जो हम किसी को जो है मीडिया वालों को बतावें में आवें, बेचारे में आगे तक बात पूछावें, तो ये लोग जो है पेपर मिल वाले, गोश्त प्लांट वाले, ये पैसे दे के जो है उसे दबवा देते हैं। यो इस सरकार में हो रहा, पहले तो सुनाई हो भी जाती है, अब कोई सुनाई नहीं है सर। तो जाहिर तौर से यहाँ की जो सबसे बड़ी मूलभूत समस्याएं आई हैं, वो समस्या यही है कि इस गांव में जिस तरह से आपने बताया नाले की एक समस्या है, वो इस गांव की समस्या है, गंदा नाला है। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपने पूरी कार्यकाल देखा पिछले 5 साल की सरकार का, और सभी तरह से अपने क्षेत्र में चीज़ें देखी। आपके क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याएं और उनका सुधार होना चाहिए? समस्या तो बहुत है, क्योंकि अभी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और आप लोग सब एक बदलाव चाह रहे हैं, तो पंकज मलिक की बात कर रहे हैं, तो क्या वो बदलाव होने चाहिए कि वो आ जाएंगे तो वो चीज़ें सही हो जाएंगी? बस ये सबसे मेन समस्या तो नाले की है हमारे यहाँ। जो गंदा नाला है, इसमें गंदा पानी आवे, गंदा नलकों में पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा। इससे इसके लिए आपने इन विधायक को या किसी को बोला, इसका ज्ञापन दिया? बहुत ज्ञापन भी दे लिए, बहुत सब कुछ कर लिया, कोई सुनवाई नहीं होती। अच्छा, हाँ, तो अब उम्मीद है कि पंकज मलिक को अगर आप जिताएंगे, वो आएंगे तो कर देंगे? वे सुधार करेंगे। गांव में आते हैं कभी वो आए? हाँ आते हैं, हाँ पहले भी आते थे। तो इलेक्शन तो अब इस बार लड़ रहे, उससे पहले भी आते थे वे, उससे पहले भी आते थे वे। अच्छा, हाँ। तो इस सरकार की जरा कुछ क्या कामकाज कैसे आपने देखा 5 साल, वो जरा बताइए कैसे क्या रहा? कामकाज तो कुछ नहीं है। कामकाज क्या है, बस कामकाज तो ये अपना जो हिंदू मुस्लिम का तो सबसे बड़ा वो करते हैं ये। अच्छा, नई सरकार आई, अगर आपके मुताबिक आप लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से उनको वोट देंगे और चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की गठबंधन की सरकार आए, तो आपको लगता है वो सरकार आपकी कसौटी पर खरी उतरेगी? और अगर लगता है तो क्यों लगता है, कौन कौन सी वो चीज़ें करेगी जो उम्मीद है? नहीं, वो तो बात ठीक है, उतरेगी तो ठीक है, नहीं उतरेगी तो वो भी जाके फिर वही का कोई जरूरी है, कोई वही इसलिए को उसी से बन जाएंगे हम, है नहीं। वो कौन कौन सी चीज़ें चाहते हैं कि सरकार करे? उम्मीद लगाई जावे, कि उम्मीद लगाई जा रही कि हाँ भाई ये सरकार आवेगी तो सही होगी, है नहीं जी। अब जैसा मुलायम सिंह के लड़के ने पहले 12 में जब उनकी सरकार आई, उन्होंने कहा आपको मैं बिजली दूंगा, 16 में उसने वास्तव में बिजली दी। सही बात है, तो उम्मीद लगाई गई। तो ये सब बातें हैं। तो अब क्या चाहते हैं, अगर 22 में सरकार बन रही है समाजवादी पार्टी की, तो कौन कौन से मुद्दे आपके होंगे, आप चाहोगे कि वो उन मुद्दों पर खरी उतरे सरकार? बस मुद्दे तो यही है जी, विकास सही होना चाहिए, और जो महंगाई कम होनी चाहिए। जो महंगाई है, सबसे बड़ी चीज़ तो महंगाई है, महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई ने बहुत परेशान कर दिया। जाहिर तौर पर है, उत्तर प्रदेश में अभी हमने जितने भी विधानसभाएं कवर की हैं, जितने भी जिले कवर किए हैं, उनमें सबसे बड़ी एक समस्या यही निकल के आ रही है, महंगाई, रोजगार, जो कि सिर्फ उत्तर प्रदेश की या किसी एक विधानसभा की समस्या नहीं है, उत्तर प्रदेश की समस्या नहीं है, पूरे देश में एक नारा बुलंद हो रहा है महंगाई और रोजगार के ऊपर, और पूरे देश भर में आप देखोगे एक नेशनल मुद्दा बन चुका है। हर कोई इसकी बात करता है, हर युवा इसके लिए आंदोलन कर रहा है, बहुत सारे संगठन खड़े हो रहे हैं और उसी के तहत वो बात चल रही है। हालांकि अब यहाँ 10 फरवरी को मतदान होना है, पहले चरण में मतदान होगा, उसके बाद 10 मार्च को यहाँ के परिणाम आ जाएंगे। क्षेत्र की जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनकर के विधानसभा तक भेजेगी, ये देखना अहम होगा। बाकी हम आपको ग्राउंड जीरो से पूरी रिपोर्ट दिखा रहे हैं। कैमरामैन अमित के साथ मैं उज्जवल मिश्रा, सनराइज न्यूज़।